अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपए में अगर आपको कोई चीज खानी हो तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, कोई खाने का आइटम। लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि 10 रुपए में आपको इडली मिल सकती है और मेंदू वड़ा मिल सकता है? तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ वडोदरा में एक ऐसी जगह पर जहाँ आपको महज 10 रुपए में एक प्लेट इडली और एक प्लेट मेंदू वड़ा आराम से मिल जाएगा, और वो भी अच्छी क्वांटिटी और अच्छे टेस्ट के साथ में। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ वडोदरा के श्री रामेश्वरम इडली में, जहाँ आपको टेस्ट करवाऊंगी मैं जो 10 रुपए की इडली है वो। अभी यहाँ पर इडली बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इडली किस तरह से ये लोग बना रहे हैं। फिलहाल एक प्लेट में 9 इडली बनकर रेडी हो जाएगी, जो अभी फिलअप की जा रही है। अभी फिलहाल उस पर जो ऑयल लगाना होता है वो उन्होंने लगा दिया है। अब उसे फिलअप किया जा रहा है, जिसके बाद में वो उसे अंदर स्टीम होने के लिए रखेंगे। अब ये इन्होंने फिल कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी स्टीम होने के लिए इसे रखा जाएगा। इसे कितनी देर रखना पड़ता है भैया? 12 मिनट के लिए। अभी 12 मिनट के बाद में इडली बनकर रेडी हो जाएगी, जो बाद में जैसा मैंने बताया था आपको कि गर्मा गर्म वहाँ पर सर्व की जाएगी। गर्मा गर्म इडली बनकर अभी रेडी हो गई है और उसे अच्छे से रखा जा रहा है, जिससे कि वो इजीली सर्व कर पाए। देखिए यहाँ पर जो गर्मा गर्म सांभर बन के रेडी हो रहा है और उसे यहाँ पर भरा जा रहा है, जिससे कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उन लोगों को तुरंत इडली सांभर और मेदू वड़ा और सांभर सर्व कर दिया जाए। इसी तरह अभी डोसा भी आ चुका है और साथ साथ में और कितनी चीजें यहाँ पे मिलती हैं हम आपको बता देते हैं। साथ ही जो गर्मा गर्म मेदू वड़े बन रहे थे वो इस वक्त बन के रेडी हो गए और वो यहाँ पर रख दिए गए हैं, और इसी के साथ में सारी चीजें जो है अभी बनना शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल अभी 7 बजे हैं और इस टाइम पर जो है सारी चीजें बनकर रेडी हो गई और लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। ये अभी जो मेदू वड़े फ्राई हो रहे थे वो अब यहाँ पर रखे जा रहे हैं। और भी क्या क्या वैरायटीज है वो भी हम आपको धीरे धीरे करके बता देंगे। फिलहाल जो है तैयारी हो रही है पुलाव की, और इसके साथ में ठंडे में यहाँ पर लस्सी भी अवेलेबल है, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर लस्सी भी अवेलेबल है। गर्म चीजों के साथ में कुछ ठंडा पीने का मन करे, वैसे भी गर्मी बहुत है उसके लिए, तो यहाँ पर 3 फ्लेवर में लस्सी अवेलेबल है। एक सादी लस्सी, रोज फ्लेवर और तीसरा मैंगो लस्सी। ये तीनों फ्लेवर यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 15 रुपए में एक गिलास आपको आराम से मिल जाएगा। देखते हैं बाजू में जो है पुलाव की तैयारी हो रही है। जैसे पुलाव खाना हो, पुलाव दही यहाँ पे खा सकता है। उसके प्राइस और सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो कस्टमर्स आए हैं उनसे जानते हैं यहाँ के रिव्यूज, क्योंकि यहाँ पर जो है ये थोड़ा अलग है। सिर्फ 10 रुपए में इडली अवेलेबल हो रही है, तो यहाँ पर जो कस्टमर खाने आते हैं उनके क्या रिव्यूज है ये जानते हैं। आपके क्या रिव्यूज हैं? मतलब सिर्फ 10 रुपए में इधर इडली मिलती है तो टेस्ट भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। क्वालिटी भी मस्त है और क्वांटिटी वाइज भी 10 रुपीज में तो ये बहुत ही अच्छा है। सबको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। आप सब डेली आते हैं या ज्यादातर आते हैं? हाँ, ज्यादातर आते हैं। अच्छा है इधर, पर 7 बजे के पहले आ जाने का, क्योंकि फिर इडली खत्म हो जाता है। इडली बहुत टेस्टी होती है। और सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इडली और मेंदू वड़ा अच्छा होता है यहाँ का खाना। 10 रुपए में और कहीं नहीं मिलता है, पूरे गुजरात में शायद तो नहीं मिलता होगा, तो यहाँ आना चाहिए एक बार, एटलीस्ट सबको ट्राई करना चाहिए। अब आप आपका रिव्यू दे दीजिए। आप डोसा खा रहे हैं, यहाँ पे इडली और मेंदू वड़ा की तो तारीफ हो गई है, अब आप डोसे का अपना रिव्यू दे दीजिए। बहुत अमेजिंग टेस्ट है। मैं इधर फ्रीक्वेंटली आता ही रहता हूँ। ये एटलीस्ट मेरा महीने में ये 4th टाइम है मैं इधर आया हूँ, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो टू मच वर्ती है इधर का। मैं मसाला डोसा ट्राई करता हूँ, मसाला डोसा। और चटनीज की बात की जाए तो 2 टाइप्स की चटनीज देते हैं और सांभर देते हैं, तो बहुत ही इको पॉकेट फ्रेंडली है और टेस्ट तो अमेजिंग है इधर का।
अभी हमने हमारे खाने के लिए मेदू वड़ा और इडली मंगा लिया है। अब खाते खाते हम यहाँ की जो ओनर है उनसे बात करेंगे कि जो ये श्री रामेश्वरम इडली है और ये जो आइडिया है 10 रुपए में इडली का, और यहाँ पर जो इतनी भीड़ लगी है वो कितनी मेहनत के बाद में लगी है, क्या जर्नी रही है उनकी, इन सभी बातों के बारे में उनसे हम बात करते हैं। मैम 10 रुपए की इडली, ये आइडिया थोड़ा यूनिक है क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे गुजरात में ये आइडिया मैंने अब तक नहीं सुना है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और क्या जर्नी रही है इसकी? जेन्युइनली स्पीकिंग ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था। बातों बातों में मतलब रोज कुछ ना कुछ बात करते थे, कुछ करना है घर में, लाइक ओके थोड़ा सा बच्चों के बाद ब्रेक चाहिए था। पहले वर्किंग थे बट फिर बाद में कुछ करना था जो लोगों को हेल्पफुल रहे, तो उसके लिए फिर ये एक डिसीजन पे आए कि हम साउथ इंडियन स्टार्ट करते हैं और उसमें लोगों को बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली। एक्चुअली बड़ौदा में लाइक गर्मा गर्म हेल्दी फूड का ऑप्शंस मुझे बहुत ही कम मिले हैं, बिकॉज मैं बचपन से साउथ इंडिया में बड़ी हुई। मैंने हमेशा हर एक चीज़ लाइक साउथ इंडियन फूड खाया, तो मुझे बहुत हेल्दी ऑप्शंस मिलते थे। गुजरात में वी हैव दीज ऑप्शंस बट पॉकेट फ्रेंडली नहीं होने की वजह से ये हमारा आइडिया क्लिक हुआ था कि इसको स्टार्ट करके ट्राई करके देखते हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा सक्सेस मिला है एंड इट्स बूमिंग एंड पास्ट 5 मंथ्स में हमको बहुत सारा प्यार मिला है कस्टमर्स के। मतलब अभी सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अभी आपने जो झलक देखी है कि इतनी भीड़ लग चुकी है यहाँ पर, तो महज 5 महीने में इतनी भीड़ लगना जाहिर सी बात है कि इतना यूनिक आइडिया अगर आप लेकर आ रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि पॉकेट फ्रेंडली जो आइडिया रहा है, हेल्दी फूड के साथ में, हाइजीनिक फूड के साथ में, अगर आपको रीजनेबल प्राइस में कोई चीज़ टेस्टी चीज़ मिल रही है तो ज़रूर आप वहाँ पर आना पसंद करेंगे। और ये आइडिया आप जो बिजनेस है ये आप और आपके हस्बैंड चलाते हैं? जी नहीं, एक्चुअली मैं और मेरे देवर है जो हम दोनों पार्टनर्स हैं। मेरे हस्बैंड बस ये चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, इसके लिए वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी फैमिली इसमें बहुत सपोर्टिव है, तो इट्स लाइक अ फैमिली बिजनेस फॉर अस। जैसा आपने कहा कि आपको बेबीज के बाद में ब्रेक चाहिए था, तो आप किस प्रोफेशन से हैं, क्या क्वालिफिकेशन रही है आपकी और आप अचानक से ये बिजनेस के फील्ड में कैसे आ गए? इनिशियली मैं और मेरे हस्बैंड एजुकेशनल फील्ड से थे, तो फिर बाद में आई ड्रॉप्ड इट बिकॉज ड्यू टू बेबीज, बैक टू बैक 2 बच्चों के वजह से। देन अब वो थोड़े बड़े हो गए तो वी प्लान के हाँ ठीक है, नाउ आई शुड ऑल्सो ग्रो फाइनेंशियली एंड आई शुड बी इंडिपेंडेंट, सो दैट थोड़ा सा जो बर्डन हमारे दिल में रहता है वो कम हो जाए। एंड इवन आई वांट कि हम आगे चल के और बहुत सारी ब्रांचेस डालें, ऐसे ही लेडीज़ को बहुत सपोर्ट करें क्योंकि हम लेडीज स्टाफ काफ़ी लेना एंकरेज करते हैं। तो ये एक चीज़ रही और ये था कि हाँ भाई कुछ भी करें, काफ़ी पब्लिक को बहुत ही ईजी रहना चाहिए। और ये इडली का हमारा कॉन्सेप्ट ये था, इनिशियली वी स्टार्टेड कि हम पूरे दिन इडली सर्व करें, बट धीरे धीरे पब्लिक डिमांड की वजह से हमने और आइटम स्टार्ट की। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि पूरे दिन इडली गर्मा गर्म मिलेगी, लाइव मिलेगी। और क्या क्या आइटम्स हैं यहाँ पर जो अवेलेबल हो जाते हैं? हमारे यहाँ इडली है, मेदू वड़ा है, डोसा है, पुलाव है एंड रिसेंटली वी लॉन्च लस्सी ऑन रामनवमी। तो लस्सी हमारा एक न्यू एडिशन है यहाँ पे, यू कैन टेस्ट इट, इट्स ऑसम। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें फ्रेशली बनती है विद इन लाइक आर्ली बेसिस पे, जो जो खत्म होता गया हम बनाते जाते हैं, तो कोई स्टॉक नहीं रहता है। सो दैट इज द बेस्टेस्ट पार्ट दैट यू गेट टू ईट ऑल फ्रेश आइटम्स। क्या टाइमिंग रहता है यहाँ का, वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि जब वो आना चाहे तो आराम से वो आ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सो द शॉप इज बेसिकली ओपन सुबह 8 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक। उसमें इडली हमारी सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक रहेगी। डोसा जो रहेगा 8 से 3, फिर हमारा 7 से 11 तक हमारा डोसा वगैरह रहेगा। रश अगर ज़्यादा रहा, ख़त्म हो गया, बाकी इडली एंड डोसा का ये वगैरह टाइमिंग्स है, बाकी किसी चीज़ का फिक्स टाइमिंग्स नहीं है। लस्सी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द होल डे। अब ये भी जान लेते हैं कि जो यहाँ का नाम है वो श्री रामेश्वरम इडली है, तो ये नाम कैसे सोचा, कैसे इस नाम का आइडिया इनके जहन में आया, ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है उनकी मम्मी जब से शादी करके आए वो एक मंदिर जाते हैं, यहाँ पे रेलवे कॉलोनी में ही है हमारा मंदिर। वो मंदिर का नाम रामेश्वरम है, तो उनका उससे बहुत लगाव है और उनका ये सजेशन था कि भगवान के नाम से स्टार्ट करो, आपको बहुत ग्रेस मिलेगी।
बहुत उन्नति मिलेगी। तो इसके लिए ये नाम हमने सेलेक्ट किया था और ये नाम साउथ इंडिया में रिप्रेजेंट भी करता है, तो इसके लिए ये नाम फाइनल हुआ था और जैसा उन्होंने कहा वैसा हुआ। हमको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है इस नाम से। तो जैसा इन्होंने कहा, क्योंकि भगवान के नाम पर इस बिजनेस का नाम रखा गया और साथ ही माँ का आशीर्वाद भी इन्हें फल गया और इसीलिए शायद सिर्फ 4 महीने में इतनी भीड़ यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गई है। और क्यों आई है, सिर्फ रीजनेबल प्राइस की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के जो ऑथेंटिक टेस्ट की वजह से भी यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। जो लोगों के रिव्यूज आपने जाने कि उन्हें टेस्ट भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और क्वांटिटी भी बहुत पसंद आ रही है। तो अब हमने इडली और मेंदू वड़े के साथ में डोसा भी मंगा लिया है और इसके साथ में जो दूसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर आराम से अवेलेबल हो जाएगा वो है पुलाव, रायता और गुलाब जामुन इसके साथ में आपको मिल जाएगा। यहाँ हमने ट्राई किया मेंदू वड़ा, इडली, डोसा और पुलाव। मेंदू वड़ा और इडली के अलावा बाकी आइटम्स के अलग अलग प्राइस हैं, जो कि रीजनेबल ही हैं और मानना पड़ेगा कम दाम की वजह से टेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। सभी आइटम्स बिल्कुल टेस्टी हैं। साथ ही जैसा मैंने कहा था, यहाँ 3 फ्लेवर्स में लस्सी अवेलेबल है, वो भी महज 15 रुपए में। तो आज हमने आपको बताई वडोदरा में एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको कम प्राइस में जो अलग अलग साउथ इंडियन डिशेज होती हैं वो खाने मिल जाएंगी और वो भी बहुत अच्छे टेस्ट के साथ में। अब मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के पास में जो पंड्या ब्रिज है उसी के नीचे ये जगह स्थित है, श्री रामेश्वरम इडली। अगर आप चाहें तो इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये फूड ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया हो और आपके जो सारे फूडीज दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी एक बार यहाँ पर आइएगा और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगला वीडियो आने तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।